नमस्कार, मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और आप देख रहे हैं द टाइमलाइन। आज बात बीजेपी की। बीजेपी हर चुनाव को ऐसे लड़ती है जैसे यही चुनाव लोकसभा चुनाव है और यही उसका आधार है, चाहे वो निगम का चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। बीजेपी 2025 में हर हार जो बताई जा रही थी उसको जीत में बदल दिया, जिसके बाद उनके प्रदर्शन को शानदार चुनावी प्रदर्शन कहा गया। साल की शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत से हुई और 26 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की गद्दी को हथियाया और साल का अंत बिहार में डबल इंजन सरकार के लिए भारी जनादेश से हुआ। नए साल का आगाज हो चुका है और इसी साल 5 विधानसभा के चुनाव हैं और जानकार ऐसा कह रहे हैं कि 2026 एक तरह से साल 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी की दिशा तय करने वाला होगा। साल की शुरुआत महाराष्ट्र के बड़े शहरों में स्थानीय निकाय चुनाव से हो रही है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं 75 राज्यसभा सीटों पर भी मुकाबला होगा। कई उपचुनाव भी होने हैं। बीजेपी असम में सत्ता बचाने और बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने बिहार जीत के बाद ही कह दिया था, गंगा बिहार से बंगाल जाती है। यह हमारी बंगाल में जीत का रास्ता साफ करती है। भाजपा के लिए बंगाल पिछले 10 सालों से नाक का सवाल बना हुआ है। इसने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें, 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीती। पिछले दिनों अमित शाह पश्चिम बंगाल में थे और उन्होंने दावा किया कि हम 36% वोट शेयर के साथ 2026 में 2/3 बहुमत लाएंगे। लेकिन भाजपा की बड़ी चुनौती 27% मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि यही टीएमसी का आधार है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कह दिया है कि बीजेपी के लिए बंगाल सीएम की कुर्सी उतनी दूर रह नहीं गई है जितनी आप लोगों को नजर आ रही है और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी जल्दी से विरोध का स्वर भी सुनाई नहीं देता है, जैसा कि विपक्षी पार्टियों में बड़े बड़े नेता विरोध करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान अमित शाह दिलीप घोष और सुकांता मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी, सामिक भट्टाचार्य से अलग अलग मुलाकात और पुराने और नए के बीच आ रहे गैप को भी भरने की कोशिश की। यही होती है राजनीति। असम भी भाजपा के साथ साथ हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार के लिए चैलेंज बन गया है। एंटी इनकम्बेंसी, जातीय तनाव और भ्रष्टाचार आरोप झेलने पड़ रहे हैं। असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हिंदुत्व का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। 2021 के चुनाव में हेमंता ने 126 सदस्यीय विधानसभा में 75 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। 5 साल बाद सरकार कई परेशानियों से गुजर रही है। आसाम की चुनौतियों को पीएम मोदी और शाह बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। वहीं अभी अभी भाजपा में कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन ने भी इसको समझा और सबसे पहला दौरा दिसंबर में उन्होंने असम का ही किया। दक्षिण में तमिलनाडु भाजपा के लिए सबसे कठिन हो सकता है। यहाँ डीएमके और एआईएडीएमके की जोड़ी वोट शेयर में अच्छा खासा दखल रखती है। एआईएडीएमके और विजके टीवीके के बीच गठबंधन की कोशिश है। वहीं केरल में ईसाई समुदाय को लुभाना जरूरी भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। पुडुचेरी छोटा लेकिन रणनीतिक लिहाज से अहम माना जा रहा है। इसके अलावा 75 राज्यसभा सीटों पर चुनाव भी दिलचस्प होगा। लेकिन इन सभी में मोदी फैक्टर कितना कारगर होगा? पीएम मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे पावरफुल एसेट है। वह चुनावी माहौल अपने पक्ष में मोड़ने, वोटरों को जोश से जोड़ने और चुनाव को सभ्यता और संस्कृति के सवाल के रूप में पेश करने में उनकी क्षमता पार्टी को बाकी दलों से अलग बना देती है। लेकिन साल 2026 यह परखने वाला होगा कि ब्रांड मोदी की पकड़ अब भी उतनी ही मजबूत है या नहीं, खासकर उन राज्यों में जहां पार्टी के स्थानीय चेहरे कमजोर हैं और क्षेत्रीय पहचान ज्यादा प्रभावशाली है। अब सवाल यह नहीं रह गया है कि मोदी चुनाव जिता सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या वे जमीन पर संगठन की कमियों की भरपाई लंबे समय तक अकेले कर सकेंगे। खतरे बिल्कुल असली हैं। असम में जातीय तनाव, बंगाल में संगठन की कमजोरी और केरल के जटिल जनसांख्यिकी बीजेपी की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर सकती है।
हालांकि अगर इन राज्यों में पार्टी को सफलता मिलती है तो यह बीजेपी के लिए खुद को एक वाकई अखिल भारतीय पार्टी साबित करने का मौका होगा। साल 2026 बीजेपी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। यह साल पार्टी के उत्तर भारत की पार्टी की छवि जो है वो हिंदुत्व की राजनीति की सीमाएं भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तीनों की एक साथ परीक्षा लेगा। जिस पार्टी को अब तक जीत की रफ्तार की आदत रही है उसके लिए 2026 कोई सामान्य चुनावी साल नहीं होने वाला। यह इस बात पर भी जनमत संग्रह जैसा होगा कि क्या बीजेपी अपनी पकड़ को सिर्फ दबदबे से आगे बढ़ाकर लंबे समय तक कायम रख सकती है या नहीं। ये है आज का टाइमलाइन। आप क्या जानना चाहते हैं ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और देखते रहिए इंडिया.com।